हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन शेल्टर। तो आज हम लोग वन शॉट वीडियो लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन अपना बच्चा कैसे प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फॉर्म होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस और अलग अलग प्रोसेसेस जैसे फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें टेस्टिस आता है। टेस्टिस जो होता है ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, और यही स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और ये बॉडी के बाहर रहने से फायदा क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करने में मदद करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए -2.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, जो बाहर के बॉडी के बाहर में रहने से वो मिल जाता है। टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें एसेसरी डक्ट्स भी आता है। एसेसरी डक्ट में क्या आता है, एपिडिडाइमिस जो स्टोर और मैच्योर करता है स्पर्म को, वास डिफरेंस जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, और इजैकुलेटरी डक्ट जो कनेक्ट करता है वास डिफरेंस को यूरेथ्रा से। उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या करता है, सीमेन और यूरिन दोनों को पास करवाता है, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं हम लोग। आइए अब एसेसरी ग्लैंड्स देखते हैं, जिसमें सेमिनल वेसिकल आता है। सेमिनल वेसिकल का काम है सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट करना। फिर दूसरा ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो एनहांस करता है स्पर्म मोटिलिटी को। तीसरा ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, जो लुब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को और पीएच को मेंटेन करता है। ये तीनों का तीनों ग्लैंड मिलके सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेट करता है। सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलके सीमेन को कंस्टिट्यूट करता है। मतलब सीमेन क्या है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा यानी सिक्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में पेनिस आता है जिसका काम क्या है, ट्रांसफर करना स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यानी इंसेमिनेशन करवाता है। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, जिसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, तो ओवरीज आता है। ओवरीज का काम क्या है, ओवा या फिर एग को सिक्रेट करना, ओवम को बनाना, प्रोड्यूस करना और सिक्रेट करना हार्मोन्स को। कैसा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन किसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन को, और एस्ट्रोजन किसको बोलते हैं हम लोग, फीमेल सेक्स हार्मोन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एसेसरी डक्ट्स आता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब आता है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है ओवम को। दूसरा है यूट्रस। यूट्रस जो होता है ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है, यानी बच्चा का डेवलपमेंट यहीं पे होता है। तीसरा है सर्विक्स। सर्विक्स कनेक्ट करता है यूट्रस को वेजाइना से, और सर्विक्स एक नैरो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ है वेजाइना। वेजाइना जो होता है ये स्पर्म को रिसीव करता है, और ये सर्वाइकल कैनाल के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हम लोग वल्वा बोलते हैं। वल्वा का अलग अलग पार्ट्स होता है जैसे क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबियो माइनोरा, ये सब होता है। और यही सब मिलके क्या बनाता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हम लोग कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं। अब हम लोग मेमरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं। मेमरी ग्लैंड जो होता है इसका काम क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना, और यही मिल्क बाद में नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा न्यू वंस को। जो यंग वंस पैदा लिया है उसको नरिशमेंट मिल्क के थ्रू मिलता है, और ये मिल्क कहाँ बनता है, मेमरी ग्लैंड में। मेमरी ग्लैंड का बहुत सारा पार्ट्स होता है, जिसमें लैक्टिफेरस डक्ट होता है जहाँ से क्या करता है, बच्चा सक करता है मिल्क को। आगे बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड का। तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है इन्फ्लुएंस होता है ऑक्सीटोसिन के कारण, प्रोलैक्टिन के कारण। और ऑक्सीटोसिन मदद करता है किसमें, मिल्क को ले डाउन करने में, और प्रोलैक्टिन किसमें मदद करता है, मिल्क फॉर्मेशन में। आइए अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो गैमेटोजेनेसिस है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो मियोसिस स्टार्ट करता है, और मियोसिस 1 कंप्लीट करते हुए बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाद में क्या बनता है, मियोसिस 2 कंप्लीट करते हुए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बाद में ये स्पर्मेटोसाइट जो होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो बनता है स्पर्मेटेड, और बाद में स्पर्मेटेड में डिफरेंशिएशन होता है और ये बनता है स्पर्मेटोजोआ, और जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर स्पर्म।
अब हम लोग देखते हैं oogenesis। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जिसमें क्या होता है oogonia जो होता है वो प्राइमरी oocyte बनाता है। कैसे? मियोसिस स्टार्ट करके। प्राइमरी oocyte जो होता है वो बाद में मियोसिस कंप्लीट मतलब सेकेंडरी oocyte बनता है और सेकेंडरी oocyte ओवम बनता है। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो इस दौरान क्या हो जाता है कि जो गैमेटोजेनेसिस oogenesis है वो स्टार्ट तो होता है मतलब कि बर्थ के टाइम से, यानी कि बच्चा जब पेट में होता है, मदर के पेट में होता है तभी वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट होता कब है? प्यूबर्टी के बाद। और उसमें भी बात करें तो तभी कंप्लीट होता है जब स्पर्म का एंट्री होता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में या फिर सेकेंडरी oocyte में, तभी ओवम का फॉर्मेशन होता है एक्चुअली। अब आइए देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये एक पीरियोडिक चेंज होता है फीमेल में, जो जनरली 28 से 29 दिन का होता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये फीमेल प्राइमेट्स में होता है, जिसमें क्या होता है शेडिंग ऑफ होता है एज अ मेंस्ट्रुएशन। कौन शेड करता है? तो यूट्रस का जो वॉल होता है, इनर वॉल, वो शेड ऑफ होता है। इसमें मेरा जनरली 4 फेजेस आता है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से 5 दिन चलता है, जिसमें यूट्राइन लाइनिंग जो होता है वो शेड ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। और दूसरा है फॉलिकुलर फेज जो 6 से 14 दिन चलता है, जिसमें फॉलिकल ग्रोथ करता है और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ता है। थर्ड है ओवुलेटरी फेज, जिसको ओवुलेशन कहते हैं, जो 14th डे में होता है, जिसमें ओवम क्या होता है? रिलीज होता है। अब ओवम कैसे रिलीज होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और वो रिलीज करता है ओवम को, और जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस लुटियम। फोर्थ फेज जो होता है वो क्या होता है? सिक्रेटरी फेज, जिसमें रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, और यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है यूट्रस का, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है और बनाए रखता है। इसके बाद आते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवम का मिलना। ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और ये कहाँ पे होता है? तो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। एम्पुला क्या होता है? फुला फुला रीजन। कहाँ का? एक ब्रॉड रीजन होता है, वाइड रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसमें जाइगोट बनता है। अब जाइगोट फ्यूजन के कारण बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है जाइगोट। बाद में जाइगोट में क्लीवेज होता है, और क्लीवेज क्या होता है? ये एक डिवीजन होता है, माइटोटिक लाइक डिवीजन होता है, जिसमें बहुत रैपिड डिवीजन होता है, और जिससे क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स बनता है, जिस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। और यही ब्लास्टोमियर्स सेल्स को बोल रहे हैं। ठीक है, बाद में ये जाएगा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे करते करते ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। फिर बाद में ब्लास्टोसिस्ट जाएगा ब्लास्ट जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के वॉल में, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और यही इम्प्लांटेशन कॉज करेगा प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी तभी कॉज होगा जब इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन किस स्टेट में होता है? तो वो होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये 1 हफ्ता बाद फर्टिलाइजेशन का बन जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी जो होता है वो कितने मंथ तक चलता है? 9 मंथ, और इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन 9 महीना का होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो क्या करता है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने में मदद करता है और वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज करने में मदद करता है। इससे कुछ हार्मोन्स पास ऑन होते हैं, एंटीबॉडीज पास ऑन होते हैं। और प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है, जैसे एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब को भी सिक्रेट करता है, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चाइल्ड बर्थ क्या होता है? चाइल्ड बर्थ यानी बच्चा का पैदा होना, और इसी को हम लोग पार्चुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन ट्रिगर करता है, यानी कि जैसे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का वॉल में, वैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वैसे वैसे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो होता है फीटल जो होता है वो बाहर निकलेगा, फीटस जो है वो बाहर निकलेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? पार्चुरेशन कॉज हो जाता है। उसके बाद आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन जो होता है ये कैसे होता है? तो लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? मिल्क सिक्रेशन, और लैक्टेशन को प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है। कैसे? प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा? मिल्क सिक्रेशन करवाएगा, मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, और यही मिल्क प्रोडक्शन जो हो चुका है अब इसको ट्रिगर करता है कौन? ऑक्सीटोसिन, ताकि वो बाहर निकल सके, इजेक्ट आउट हो सके। और इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन, जिसके कारण बच्चा को न्यूट्रिशन मिलता है। तो यही था इस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियोस में।